हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुहैब आप सबका फिर से अपने इस डॉट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 रियल नंबर जो मैंने स्टार्ट किया था उसके फार्मूलाज और डिफिनेशंस मैंने पीछे लिखा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में जाएं, मैंने फर्स्ट लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया है और साथ ही साथ हर एक वीडियोस के साथ उसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि सीबीएसई ने अपने कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.1 अब हो गया है रियल नंबर का। ये देखिए फर्स्ट ही चैप्टर में हमको पढ़ना है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मैंने बताया था आपको कि हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए पहले मुझे कितने का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 140 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है वो भी हम समझेंगे, एकदम अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको एक एक पार्ट समझा दूंगा। मेरे पढ़ाने के बाद आपके दिमाग में ज़रा सा भी कोई भी डॉट्स नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो ये पहले मैंने 140 लिखा। तो देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे छोटा 2 होता है प्राइम नंबर, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरह से जो हमारा प्राइम नंबर स्टार्टिंग जहाँ से होगा हम उससे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 से लगाया। तो 2 से कैसे लगाएंगे, तो यहाँ देखिए कितना 1 तो लगेगा नहीं 2 से, तो 2 डिजिट देखेंगे 14। तो 2 का टेबल में 14 कितना बार आता, तो 7 बार में, तो लग गया। और 0 का 0, तो 72 जा 140। अब देखिए 70 को कैसे लगाया, 2 से लगेगा, लास्ट में 0 है तो 2 से मैंने जब लगाया 7 को, तो 2 3 जा 6, एक बचेगा यहाँ से। एक जो बचता है उसको घटाने के बाद, जैसे 2 3 जा 6 आया है 7, तो 7 में 6 माइनस करने पर कितना बचेगा 1। वो 1 निकल करके 0 के आगे मान लेते हैं कि आ गया, तो 10 हो गया। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 5, 2 5 जा 10, इस तरह से लगाते हैं। अब 5 7 जा 35। तो मैंने 140 का लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से लिखा था 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए 2 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर × 5 × 7। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबर में हमें 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो उसी तरह से मैंने सबसे पहले 2 से लगाया, 2 7 जा 14, 14 माइनस करेंगे 15 में 1 बचेगा, 1 आ गया 6 के आगे, तो 2 8 जा 16, तो अब लग गया 78 आ गया हमारा। फिर देखिए लास्ट में 8 है, यानी 0 2 4 6 8 रहता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ लास्ट में देखिए हमारा 8 है, तो 2 से फिर डिविजिबल है, तो मैं 2 से लगाऊंगा। तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, यहाँ आ गया 1 8 के आगे, तो 18, तो 2 9 जा 18। अब हमारा 3 से लगेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो आ गया हमारा 2 × 2 × 3 × 13। तो लिख दिया मैंने 2 × 2 × 3 × 13। 2 2 बार है, तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर × 3 × 13। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अबर में हमारा 3825। तो उसी तरह से सबसे पहले देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 है, नहीं है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगाने का रूल क्या होता है डिविजिबल का, सबको ऐड करते हैं। तो 3 8 11 11 2 13 13 और 5 18 18 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल्स में लगेगा। तो 3 से लगाया मैंने, तो 3 का टेबल कितना बार पढ़ूंगा कि 3 आएगा 1। 3 का टेबल कितना बार पढ़ूंगा कि 8 आएगा, तो 3 2 जा 6, 8 नहीं होता, तो 2 बचेगा, तो 2 जो घट करके आया वो इस 2 के आगे आ जाएगा, मान लेंगे हम। तो 3 7 जा 21, क्योंकि यहाँ 22 था। अब देखिए यहाँ से फिर 1 बचा, तो 5 के आगे 1 आया, तो 3 5 जा 15, इस तरह से मैंने लगाया। फिर मैंने 3 से लगाया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर मैंने 5 से अब लगाया, क्योंकि अब 3 से नहीं लगेगा ऐड करने पर। 4 2 6 6 5 11 11 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये भी 3 के टेबल से नहीं लगेगा। तो 5 से लगाने का रूल ये होता है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो 5 है, तो यहाँ 5 से लगेगा। तो 5 8 जा 42 है, तो 5 8 जा 42 बचा। अब 2 5 के आगे आ गया, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से लगाया 17 5 जा 85। ये तो टेबल ही आपको याद होगा। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गया
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो लिखा मैंने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर कर दिया इंटू 17। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो सकता है तो आप याद कर लेना। देखिए पहले मैंने 5 से लगाया, 5 1 जा 5, 2 0 का 2 0, फिर 5 1 जा 5, फिर 7 से लगता है तो 5 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 3 आ गया तो 0 के आगे तो 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 7 3 जा 21 आ गया, फिर 11 से लगाया मैंने, 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 के आगे 3 आ गया तो 33, 11 3 जा 33। तो इसका याद कर लेंगे 5 7 11 13, तो 5 7 इंटू 11 13 सब मैंने इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7429। तो देखिए सबसे पहले ये लगा 17 से इतना बार में, फिर लगा ये 19 से और ये 23। ये मैंने पहले 19 से लगा दिया, फिर 23 से, फिर 17 से। तो बस मैंने इस रूल को फॉलो नहीं किया कि सबसे पहले जो प्राइम नंबर आता उससे लगाते हैं। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये 17 से डिविजिबल है, 19 से ही डायरेक्ट लगा दिया। तो फिर मैंने यहाँ बनाया 17 से डिविजिबल किया, फिर 19 से, फिर 23 लास्ट में आ गया। तो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया 17 इंटू 19 इंटू 23। कोई दिक्कत? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि हमें जो दो नंबर दिया हुआ पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना और उसके बाद इस स्टेटमेंट को प्रूव करना। तो देखिए जब भी दो नंबर दिया रहता है तभी दो नंबर पे ही स्टेटमेंट लागू होता है। तो सबसे पहले हम इन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले मैंने 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। तो 26 को मैंने लगाया 2 से, तो 13 2 जा 26, और 7 से लगा दिया 7 3 13 बार में 13 7 जा 91 होता, तो लगा दिया। अब देखिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 26 का 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 13। अब यहाँ हम देखेंगे कि कॉमन कौन है, और कॉमन में जो छोटा होता है वही प्राइम ये एचसीएफ में जाता है। तो दोनों में कॉमन 13 है और दोनों सेम है, तो किसी एक को भी हम लेकर चले जाएंगे एचसीएफ में। तो एचसीएफ हो गया हमारा 13, और एलसीएम में जो इनके बाद बचा तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा गया एलसीएम में। अब हमारा एलसीएम फाइंड हो गया, कितना हो गया 182, और एचसीएफ कितना हो गया 13, और हमें दो नंबर दिया हुआ। तो दो नंबर कौन है, एक 26 है और एक 91। तो 26 और 91 दो नंबर है, और एचसीएफ एलसीएम अभी हमने फाइंड कर लिया। अब जो ये स्टेटमेंट है इस पर रख देंगे हम अपना वैल्यू और देखेंगे। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट यही ना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो देखिए पहले हमारा एलसीएम आया 182, तो 182 मैंने लिख दिया, एचसीएफ आया 13 लिख दिया, और फर्स्ट नंबर 26 था और सेकंड नंबर 91 था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 2366 आया, इसमें भी 2366 आया। तो जब दोनों साइड इक्वल हो गया यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट को वेरीफाइड कर दिया। तो बस कुछ नहीं करना, पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना और उसके बाद इसी फार्मूला पे वैल्यू पुट करके और मल्टीप्लाई कर करके जब दोनों साइड आपका इक्वल आ जाएगा यानी कि आपका स्टेटमेंट फुलफिल्ड हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा 510 और 92 का, पहले तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशंस कर लेंगे। तो पहले मैंने 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, तो इतना आया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अब मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। तो 510 का क्या था हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देखिए यहाँ 2 दो बार है तो मैंने 92 में लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब एचसीएफ में कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो और जो छोटा हो। तो दोनों में कॉमन देखिए कौन है 2 2, दोनों का बेस 2 है लेकिन छोटा कौन है 2। तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया, और बाकी जो भी बच गया सारा कहाँ चला जाएगा एलसीएम में। तो एलसीएम में हमारा 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 के पावर 2 और 23 मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ गया 23,460। अब एचसीएफ और एलसीएम जब निकल गया तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम हमारा 23,460 इंटू 2 हो गया, एचसीएफ की जगह वैल्यू पुट कर दिया 2, और फर्स्ट नंबर 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, लिख देंगे वेरीफाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
2 के 3 की तरफ, तो ये देखिए हमारा 2 नंबर दिया हुआ 336 और 54। पहले तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना और उसके बाद वो स्टेटमेंट को फुलफिल करना। तो पहले देखिए मैंने 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया और 54 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आने के बाद एचसीएफ पहले निकालते, जो दोनों में कॉमन हो और छोटा हो। तो दोनों में कॉमन कौन है, देखिए यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, 2 में छोटा कौन है, 2 चला आया एचसीएफ में, इनटू 3 भी देखिए दोनों में कॉमन है, छोटा कौन है 3, तो 3 आ गया। तो 2 × 3 कितना हो गया एचसीएफ हमारा 6, और बाकी जो भी बच गया कहाँ जाएगा एलसीएम में, 2 के पावर 4 × 7 × 3 के पावर 3। तो 2 के पावर 4 का मतलब हमारा क्या हो जाता है, 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 × 7 × 3 के पावर 3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि 3 3 जा 9 कर देंगे, 3 को 3 बार लिखना, 3 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 × 7 × 16 मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम कितना आएगा 3024। तो जब हमारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड हो गया तो अब हम इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर देंगे, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो एलसीएम हमारा 3024 है, एचसीएफ हमारा 6 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा 336 और सेकंड नंबर 54। यहाँ हमने वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लाई किया, देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, लिख दिया वेरीफाई। अब चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुआ 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 12 का हमारा क्या आया 2 × 2 × 3, तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर × 3 कर दिया हमने। 15 का क्या है 3 × 5 और 21 का 3 × 7। तो देखिए कॉमन क्या सब में कॉमन है 3, तो एक 3 हमारा कहाँ जाएगा एचसीएफ हो गया, और एलसीएम जो बच गया तो 2 के पावर 2। अब देखिए 3 3 2 और बच रहा, तो इनमें से दोनों सेम है ना, तो एक ही को लेंगे एलसीएम में। तो 2 के पावर 2 और एक 3 चलाया और उसके बाद 5 × 7 हमारा हो गया एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 420। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23 और 29 का हमको एचसीएफ फाइंड करना और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 17 किसी के टेबल में नहीं आता, 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो सब अपने ही से खुद से लगेगा, तो 17 लगेगा 17 से, तो 17 × 1, 23 लगेगा 23 से ही, तो 1 बार में आएगा। 29 लगेगा 1 से ही खुद से ही, तो 29 1 जा 29 आएगा। तो सबको हम लिख सकते हैं 17 × 1, 23 × 1 और 29 × 1। तो अब देखिए सब में कॉमन क्या है 1, तो 1 हो गया हमारा एचसीएफ, बाकी जो भी है हमारा सब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आ गया एलसीएम। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फिर मैंने 8 का निकाल दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 का निकाला और 25 का निकाला। तो देखिए 8 का आया 2 का क्यूब, 9 का आया 3 का स्क्वायर और 25 का आया 5 का स्क्वायर। कॉमन तो कुछ नहीं है, तो 1 तो सब में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, बाकी सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम हो जाएगा। तो मैंने आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 से आगे का क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, तो इतना तक आप कवर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर्स को का वेट करें, मैं डाल दूंगा और इसका नोट्स भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।